मित्रों, कर्मयोग का मर्म। महर्षि अंगिरा के आश्रम में रहकर उनके कई शिष्य विद्या अध्ययन करते रहे थे। महर्षि के संरक्षण व मार्गदर्शन में आध्यात्मिक जीवन शैली के साथ सभी शिष्य अपना भावी जीवन मजबूत नींव रख रहे थे। सभी शिष्य प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर योगाभ्यास, तत्पश्चात भगवत ध्यान, महामंत्र गायत्री का जाप करते थे। शास्त्रों का स्वाध्याय करते हुए सात्विक आहार लेते और गौ सेवा और गुरु सेवा करते थे। महर्षि स्वयं अपने शिष्यों का तिलक करके उन्हें गृहस्थ आश्रम की सफलता का उपदेश देते थे, आशीर्वाद देते थे। उसी क्रम में उनके शिष्य गोपमाल भी थे। महर्षि के शिष्य गोपमाल का भी तिलक किया। विदा करते हुए कहा, तात, मैं जानता हूँ तुम्हें अंतःकरण की मुक्ति की आकांक्षा प्रबल है। तुम जाओ, वर्ण आश्रम धर्म का पालन करो, गृहस्थ धर्म अनुशीलन करो। गोपमाल बोला, आपकी आज्ञा सिरोधार है गुरुदेव, और यह संसार तो बंधन है। वहाँ जाकर मुक्त और भगवत प्राप्त कैसे जीवन परम लक्ष्य भूल गया तो। महर्षि बोले, भूलोगे नहीं तात। यदि तुमने कर्म फल के से आसक्ति नहीं रखी तो तुम संसार में रहते हुए संसार के बंधन में नहीं बच सकते। तुम संसार बंधन से मुक्त रहोगे। गृहस्थ आश्रम की जिम्मेदारी दायित्वों का कुशलतापूर्वक निर्वाह करते हुए स्वयं जीवन के उसी परम लक्ष्य की ओर अग्रसर होगे पाओगे जिसके लिए तुम गृहस्थ आश्रम परित्याग करना चाहते हो। महर्षि के विदा लेकर गोपमाल श्रावस्ती के ग्रामीण की कन्या मालिनी के साथ विवाह कर गोपमाल सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। पर समय के साथ साथ गृहस्थ रहते हुए गोपमाल के गृहस्थ में जिम्मेदारियां, दायित्वों, समस्याओं का सामना करना पड़ा। कभी खुशियां मिलती, कभी दुखी के पहाड़ सामने दिखाई पड़ते। कभी धन होता, कभी धन का अभाव होता। एक बार धन के अभाव में गोपमाल को अपनी गाय बेचनी पड़ी, जिससे उसे बहुत दुख हुआ। पर गोपमाल को यह पता चला, उसने धोखे में अपनी गाय किसी कसाई के हाथ भेज दी। उनके गायों का कत्ल भी हो गया। अब गोपमाल अंतःकरण क्षुब्ध हो गया। अनजाने में इस पाप का कारण अंतःकरण तीव्रता छटपटाने लगा। उसने निश्चय किया, गृहस्थ आश्रम का परित्याग कर दूंगा। उसने यह बात किसी को नहीं बताई। अकस्मात उसकी पत्नी को आभास हुआ और समझ गई, और अमावस की घोर अंधेरी रात में आसपास कोई वस्तु नहीं थी। बिस्तर पर सोया गोपमाल गृहस्थ आश्रम समस्याओं को त्याग करके बिस्तर से चुपचाप उठा और कमरे के बाहर निकलने को तभी उसकी पत्नी ने मालिनी ने उसके सम्मुख कहा, मुझे मत रोको, मैं हाथ आड़ी उसमें रोकती हुई नहीं हूँ। अरे तुम स्वयं अपने साथ चलने, मैं आपके साथ स्वयं चलने को प्रस्तुत हूँ। गोपमाल ने कहा, हे भंते, घर के बाहर जीवन की कठिनाइयों से भरा पड़ा है, जिसे तुम सहन नहीं कर सकती। गोपमाल ने प्रतिवाद किया, आप कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं सकती। गोपमाल कुछ उत्तर नहीं दे सका। पूर्व में उसने एक आकृत पर प्रकट हुई। गोपमाल ने उन्हें देखा। मेरे गुरुदेव अंगिरा खड़े हैं। उन्हें प्रणाम के आशीर्वाद देते हुए महर्षि अंगिरा ने कहा, तात, तुम दोनों आत्म कल्याण के इच्छुक हो और सहन करने के लिए तैयार हो जाओ। जिस प्रतिकूल परिस्थितियों घबरा कर गृहस्थ पलायन करना चाहते हो, या तुम उसे अधिक कठिन परिस्थितियों को तुम एकांत में जीवन में आई तो सामना कैसे कर सकोगे। महर्षि अंगिरा बोले, फिर क्या उचित होगा, संसार में रहकर लोगों का पाप से बचाने के सन्मार्ग में लगाने का प्रयत्न करो। अंगिरा ने उत्तर यह समझाने का, निष्काम कर्मयोग सारा कर्म छिपा है। इसलिए बस तुम आश्रम में रहकर जिस आध्यात्मिक जीवनचर्या का पालन किया करते थे, उसी का पालन कर तुम गृहस्थ आश्रम का जीवन करो। और भगवत प्राप्ति के लिए वन में जाने की आवश्यकता नहीं, वरन आवश्यकता है अपने गृहस्थ जीवन को तपोमय बनाने के लिए। महर्षि की बातें सुनकर गोपमाल ने मानो सिद्धि मिल गई, दुर्लभ वस्तु मिल गई। इस प्रकार गोपमाल अपने आध्यात्मिक दिनचर्या से गृहस्थ में रहकर तपोवन बनाने जुट गया। उसी दिन से वह कर्म से विरक्त होकर विचार त्याग कर कर्म के फल में आसक्त का त्याग कर निष्काम कार्य करने लगे। यही है गीता का उपदेश।
नैतिकता का मानव मन में संवेदन से नाता है। परिमार्जन जन जन के मन में अंतः सभेद मिटाता है। मन के मिटने पर विराट ब्रह्मांड प्रकट हो जाता है। केशव से अर्जुन को ये सद्ज्ञान समझ में आता है। आनंद मनाए मद त्यागे फिर भव से बेड़ा पार है। अजर अमर अविनाशी आत्मा ये गीता का सार है। करो प्रार्थना समझ कार्य सब लाना ये सुविचार है। अजर अमर अविनाशी आत्मा ये गीता का सार। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे शेयर कर दें।